गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EFM, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए, एक चैप्टर चल रहा है अपना रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण। इसके अंतर्गत मैंने आपको बैंक दर बताया था। अब बात कर रहे हैं अपन खुले बाजार की क्रियाएं, ओपनिंग मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार की क्रियाओं का तात्पर्य केंद्रीय बैंक की उन क्रियाओं से है जिसके अंतर्गत वह विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों, विनिमय बिलों एवं ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करके साख को नियंत्रित करता है। आई रिपीट अगेन, खुले बाजार की क्रियाओं का तात्पर्य केंद्रीय बैंक की उन क्रियाओं से है जिसके अंतर्गत वह विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों, विनिमय बिलों एवं ऋण पत्रों का क्रय विक्रय कर साख को नियंत्रित करता है। संकुचित अर्थ में खुले बाजार की क्रियाओं का आशय सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से है। जब बैंक दर की नीति असफल हो जाती है तो केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा साख नियंत्रण करता है। चलिए अब स्पष्ट करते हैं कि खुले बाजार की क्रियाएं किस प्रकार की जाती है, क्या सिद्धांत है इसका। देखिए, खुले बाजार की क्रियाओं के सिद्धांत के अनुसार जब देश में मुद्रा और साख की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा हो जाता है और क्रेडिट ज़्यादा हो जाती है तो इजीली पैसा उपलब्ध होता है, तो केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, विनिमय बिलों एवं ऋण पत्रों का विक्रय करने लगता है। तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, इन सबको बेच देगा तो बाजार में जो पैसा है वो किसके पास चला जाएगा, रिजर्व बैंक के पास चला जाएगा। तो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, विनिमय बिलों एवं ऋण पत्रों का विक्रय करने लगता है। ये प्रतिभूतियां व्यापारी बैंकों एवं जनता द्वारा क्रय की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जनता व बैंकों के कोष सरकार के पास इकट्ठे हो जाते हैं। बैंकों के कोष कम होने से उनकी साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो वो क्या करेगा, मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय करने लगता है। प्रतिभूतियों का क्रय करता है तो पैसा कहाँ चल जाएगा, पैसा पब्लिक के पास और बैंकों के पास चला जाएगा। तो होता क्या है कि जब केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियां क्रय करने लगता है तो व्यापारी बैंक व जनता इन प्रतिभूतियों को बेच देती है। इससे जनता के बैंकों के पास इस प्रकार जनता व बैंकों के पास धन आ जाता है और उनकी साख सृजन क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय द्वारा साख की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इस संबंध में डॉक्टर डी काक ने लिखा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय प्रत्यक्ष रूप से तुरंत ही चलन में मुद्रा की मात्रा और व्यापारी बैंकों के नगद कोषों को बढ़ाता और घटाता है। बैंक नकदी की प्रतिपूर्ति में वृद्धि या कमी, इस प्रकार व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता वृद्धि और कमी हो जाती है। मुद्रा की मात्रा को और बढ़ाती है या घटाती है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन ब्याज दरों तथा साख में सापेक्षिक परिवर्तन लाता है, जो फिर मूल्य स्तर, लागत, उत्पादन एवं व्यापार में समायोजन लाता है। खुले बाजार की क्रियाओं के उद्देश्य। देखिए, खुले बाजार की क्रियाओं के उद्देश्य होते हैं पूंजी के निर्यात को रोकना, दूसरा स्वर्ण मान के अंतर्गत स्वर्ण के आयात निर्यात के प्रभाव को दूर करना, तीसरा बैंक दर नीति को सफल बनाना, चौथा मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन रखना, पांचवा बैंकों के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। एक एक करके चलते हैं कि खुले बाजार की क्रियाओं के उद्देश्य क्या होते हैं। खुले बाजार की क्रियाओं के उद्देश्य के अंदर पहला है पूंजी के निर्यात को रोकना। जब किसी देश की पूंजी अधिक
लाभ के लिए विदेशों को निर्यात होने लगती है तो देश में पूंजी का अभाव उत्पन्न हो जाता है। इससे देश के विनियोगों में कमी आ जाती है एवं देश के आर्थिक हितों में हानि पहुंचती है। केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचकर पूंजी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे पूंजी का निर्यात रुक जाता है। सेकंड बात है स्वर्ण मान के अंतर्गत स्वर्ण के आयात निर्यात के प्रभावों को दूर करना। स्वर्ण मान के अंतर्गत स्वर्ण का आयात होने पर मुद्रा व साख की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सामान्य मूल्य स्तर ऊंचा हो जाता है। मूल्य स्तर में स्थायित्व बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने लगता है। इससे बाजार की अतिरिक्त मुद्रा बाजार के पास आ जाती है, किसके बाद बैंक के पास आ जाती है और मूल्य बढ़ने से रुक जाते हैं। इसके विपरीत स्वर्ण का निर्यात होने पर मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मूल्य गिरने लगता है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक बाजार से प्रतिभूतियों का क्रय कर बाजार में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देता है। फलस्वरूप मूल्य गिरने से रुक जाते हैं। अगली बात है बैंक दर नीति को सफल बनाना। जब केंद्रीय बैंक की बैंक दर नीति साख नियंत्रण करने में असफल रहती है तो रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा बैंक दर नीति को सफल बनाने का प्रयास करती है। जैसे बैंक दर बढ़ाने पर भी मुद्रा बाजार में ब्याज दर नहीं बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का विक्रय कर बैंकों के लिए अतिरिक्त धनराशि को सीमित कर देता है, जिससे बाजार ब्याज दर भी बढ़ने लगती है। अगला पॉइंट मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन। जब देश में मुद्रा की मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को क्रय कर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देता है। प्रतिभूतियों क्या करता है, खरीद लेता है तो पैसा किसके पास चला जाता है, पब्लिक के पास और बैंकों के पास चला जाता है, जिससे मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार जब मुद्रा की पूर्ति मांग से अधिक होती है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का विक्रय कर अतिरिक्त मुद्रा बाजार से खींच लेता है। फलस्वरूप मांग व पूर्ति में संतुलन हो जाता है। मुद्रा की मांग व पूर्ति में साम्य ही आर्थिक स्थिरता बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। अगली बात बैंकों के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। अनेक बार आर्थिक संकट के समय जनता को बैंकों से विश्वास उठ जाता है, सबका उठ जाता है, मतलब ये उठ गया था। अब बीच में आपने ये देखा था, आपने बीच में देखा था क्या, मुद्रा का चेंजेस हुआ था, मुद्रा परिवर्तित की गई तो बैंकों के प्रति विश्वास उठने लगा था। अरे नोट वोट कैसे ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगी थी, एटीएम से पैसे निकालने लगे थे। तो बैंकों के प्रति विश्वास उत्पन्न करना भी इसका काम होता है। अनेक बार आर्थिक संकट के समय जनता को बैंकों से विश्वास उठ जाता है और अपनी जमाएं निकलवाने के लिए बैंकों की ओर दौड़ पड़ते हैं। यह स्थिति बैंकों को गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकती है, संकट उत्पन्न कर सकती है। क्यों? क्योंकि सारे लोग पैसे निकाल लेंगे तो समस्या हो जाएगी हमारी। सामान्य रूप से बैंक की स्थिति को सामना करने में असफल रहते हैं। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार से प्रतिभूतियां गिरने लगता है, जिससे मुद्रा बाजार में धन की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे जनता का विश्वास बढ़ जाता है और लोगों से धन निकालवाना बंद कर देते हैं, लोग धन निकालना बंद कर देते हैं। तो बैंकों के प्रति विश्वास उत्पन्न करना भी किसका काम होता है, रिजर्व बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं का काम होता है। अगला खुले बाजार की क्रियाओं की सीमाएं। तो क्या लिमिटेशंस होती है, आपको देखना होगा कि खुले बाजार की क्रियाएं मैं कर रहा हूँ, रिजर्व बैंक कर रहा है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या लिमिटेशंस होती है। पहली बात है प्रतिभूतियों की मांग व पूर्ति हो। खुले बाजार की जो क्रियाएं कर रहे हैं उनको सफल बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक है या निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहले प्रतिभूति की मांग व पूर्ति हो। खुले बाजार की नीति की सफलता के लिए आवश्यक है कि बाजार में प्रतिभूतियों की मांग व पूर्ति बनी रहे। यदि बाजार में प्रतिभूतियों की मांग नहीं है तो केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी उन्हें खरीदने वाला नहीं है। इसके विपरीत यदि बाजार में प्रतिभूतियों की पूर्ति नहीं है तो केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय की नीति को सफल नहीं होगी। इस प्रकार प्रतिभूति की मांग व पूर्ति विद्यमान होने पर ही खुले बाजार की क्रियाएं प्रभावी हो सकेगी। मैंने बोला कि खुले बाजार की क्रियाएं सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि बाजार में प्रतिभूतियों की मांग व पूर्ति हो। यदि बाजार में
प्रतिभूतियों की मांग नहीं होगी तो केंद्रीय बाजार द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय करना कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब बेचना चाहता है रिजर्व बैंक और प्रतिभूतियों की डिमांड नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो समस्या हो जाएगी। इसके विपरीत अगर पूर्ति बाजार में प्रतिभूतियों की पूर्ति नहीं है तो केंद्रीय बैंक द्वारा उनको क्रय करने की नीति सफल क्रय नहीं कर पाएगा। तो प्रतिभूतियों की मांग में पूर्ति होना आवश्यक है। अगला है बैंकों के नकद कोषों पर प्रभाव। केंद्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं से व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों पर प्रभाव होना चाहिए। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों के विक्रय द्वारा बैंकों के नकद कोष कम करना चाहते हैं तो जनता से धन न निकलवाकर अपने पास की नकद राशि से ही प्रतिभूति खरीद लें तो बैंकों के नकद कोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और खुले बाजार की क्रिया क्या हो जाएगी, अप्रभावी हो जाएगी। तो बैंकों द्वारा नकद कोषों अपने पास जो पैसा है उससे नहीं खरीदनी चाहिए। अगली बात, नकद कोषों का साख पर प्रभाव। खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि बैंक अपनी ऋण नीति में कोई परिवर्तन न करें। व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों से साख की मात्रा प्रभावित होती रहती है। अनेक बार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बैंक नकद कोषों में वृद्धि होने के बावजूद साख की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं। इससे ये विधि अप्रभावी हो जाती है। इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक है कि नकद कोषों में कमी वृद्धि से साख की मात्रा में कमी वृद्धि होनी चाहिए। अगली बात, ग्राहकों की ऋण मांग में कोई परिवर्तन न हो। इस नीति की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि ग्राहकों की ऋण संबंधी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अनेक बार आर्थिक व राजनीतिक अस्थिरता के कारण कम ब्याज पर भी ऋण की मांग घट जाती है। इस प्रकार तेजी की स्थिति में अधिक ब्याज दर पर ऋण की मांग बढ़ जाती है। इन स्थितियों में खुले बाजार की क्रियाएं क्या हो जाएगी, अप्रभावी हो जाएगी। अगला, संगठित मुद्रा बाजार। यह नीति तब भी सफल हो सकती है जब देश में विकसित और संगठित मुद्रा बाजार एवं बिल बाजार मौजूद हो। अगर संगठित बाजार नहीं है तो खुले बाजार की क्रियाएं सफल नहीं होगी। संगठित मुद्रा बाजार में ही केंद्रीय बैंक एवं अन्य बैंकों में घनिष्ठ संबंध होंगे और केंद्रीय बैंक इस नीति के द्वारा साख को प्रभावित कर सकेंगे। अगली बात करते हैं, केंद्रीय बैंक की प्रतिभूतियों को क्रय करने की शक्ति असीमित हो। इस नीति की सफलता के लिए आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक के पास असीमित साधन होने चाहिए ताकि वह बाजार में असीमित मात्रा में प्रतिभूतियों का क्रय कर सके। वास्तव में केंद्रीय बैंक के साधन भी सीमित होते हैं। न तो उसके पास इतनी अधिक पूंजी होती है कि वह बाजार से असीमित मात्रा में प्रतिभूतियों खरीद सके और न ही इतनी अधिक प्रतिभूति होती है कि वह उन्हें असीमित मात्रा में बेच सके। इसलिए ये नीति केंद्रीय बैंक के साधनों की सीमा तक ही सफल रहती है। इस संबंध में किन्स ने कहा है, मतलब पैसा ही नहीं है उसको विक्रय करने के लिए, है ना, या क्रय करने के लिए, तो समस्या हो जाती है। तो इस संबंध में किन्स ने कहा है कि केंद्रीय बैंक आने वाली तेजी को रोकने के लिए उतनी ही बारूद का प्रयोग कर सकता है जितनी वह मंदी लड़ने के समय प्राप्त कर पाए हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार।